नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपको 10 सीरीज की एक और नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों के जवाब। और तो शुरू करते हैं। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो जैसा आपने इंट्रो में देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उससे पहले हमें सबसे पहले उसकी पहचान आनी चाहिए। पहचान देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, आ, ई एक ही आवाज़ आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों ये पहचान बहुत ही आवश्यक है पढ़ना आपके लिए। ये पहचान नहीं आएगी तो हम आगे टेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए 2-3 बार रिपीट करना और याद हो जाएगी। देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसे देखते हैं। और परफेक्ट टेंस जो भी परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हर परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पे चुकी थी आ गया और यहाँ भी दिखाई दे रहा है हमें चुकी थी। तो इस पहचान से ही हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या है, वह खाना खा चुकी थी। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का हमें रूल याद होना चाहिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है और ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो है। अब ये देखते हैं ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। तो ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए क्या, कैसे पता चला हमें, वह खाना खा चुकी थी। अगर मैस्कुलिन जेंडर होता वह खाना खा चुका था, ऐसे होता। तो क्या करेंगे, वह खाना खा चुकी, तो यहाँ क्या लगाएंगे, शी हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या होती है, ईटेन द फूड। वह खाना खा चुकी थी, शी हैड ईटेन द फूड। अब दोस्तों देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर कोई भी सेंटेंस होगा उसके बीच में नहीं शब्द आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, फिर क्या लगाएंगे, हेड, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब खाने की, ईटेन। दोस्तों ये क्रियाएं होती हैं, जो मेन वर्ब होगी वो हमारे शरीर से रिलेटिव होती हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, सोना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। जो शरीर से रिलेटिव जो कार्य करते हैं हम, इसमें अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, तो वो सब क्रियाएं होती हैं। तो इसी प्रकार खाना भी एक क्रिया है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं। तो ईटेन द फूड, वह खाना नहीं खा चुकी थी, शी हैड नॉट ईटेन द फूड। अब देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप को हम यस नो टाइप भी कहते हैं और सेकंड टाइप को दोस्तों WS टाइप भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं या यस नो टाइप देखते हैं। तो देखते हैं जिन वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द आ जाए, तो क्या की अंग्रेजी वाट। वैसे क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है। वाट नहीं लगाते हैं बल्कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पे दोस्तों, हेड। तो हेल्पिंग वर्ब हेड या सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका रूल है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है, ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह खाना खा चुकी थी। तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाट नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हैड सी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन ऑब्जेक्ट द फूड। और जैसा कि मैंने बताया आपके लिए क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। तो क्या वह खाना खा चुकी थी, हैड सी ईटेन द फूड। दोस्तों अभी देखा था हमने फर्स्ट टाइप, अब देखते हैं सेकंड टाइप। दोस्तों सेकंड टाइप का दूसरा नाम WS टाइप भी है, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसे WS टाइप भी कह सकते हैं। सेकंड टाइप है WS टाइप। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखते हैं इसका रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, वह खाना कब खा चुकी थी। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, चुकी थी। चुकी थी आ गया तो क्या करेंगे, ये परफेक्ट टेंस है, किसका है, थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, वह खाना कब खा चुकी थी। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान, चुकी थी। चुकी थी दिखाई दे गया, तो यहाँ पर थी का मतलब होता है पास्ट और चुकी का मतलब होता है परफेक्ट। इस प्रकार हमें पता चला ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस तो हमें पता चल गया, अब ये देखना है हमें ये कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस देखना है, तो क्या यहाँ पर कब आ गया बीच में। अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ कब आ गया, तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होगा। अगर क्या से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होगा। तो दोस्तों देखते हैं ये सेकंड टाइप है। तो यहाँ भी लिख दिया है मैंने, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम। तो कब को क्या कहते हैं हम, व्हेन। क्या कहेंगे, व्हेन। अब क्या लगाना है हमें, हैड। क्या लगाना है, हैड। अब हैड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह को क्या कहेंगे हम, सी। तो अब क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना, खा चुकी है मतलब। तो ईटेन द फूड और क्वेश्चन मार्क। वह खाना कब खा चुकी थी, व्हेन हैड सी ईटेन द फूड, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार बनेगा। दोस्तों आपने एग्जाम में कभी कभी ये भी सेंटेंस देखे होंगे, जो कभी कभी हमें ऐसे सेंटेंस भी दिखाई देते हैं जॉइंट वाले। इन्हें आफ्टर बिफोर बीच में लगा होता है और जॉइंट होते हैं, जो कंजक्शन के रूप में हमें दिए होते हैं। कभी भी जॉइंट वाले सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो ये होते हैं आफ्टर। सबसे पहले देखेंगे बिफोर वाला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इन सेंटेंसों में हमें दो टेंसों का प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अगर पहले वाला सेंटेंस हो, यानी कि इसमें कंजक्शन के रूप में पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं हम पहले कौन सा काम हो रहा है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें दोस्तों चोर है वो पहले भाग चुका था, उसके बाद में पुलिस आई है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले दिया है तो वो पहले वाला सेंटेंस पहले बना लेंगे हम। तो सबसे पहले बनाएंगे चोर वाला। तो चोर वाला हमें दिया हुआ है, द थीप हैड रन अवे। अब क्या लाएंगे, ये वाला सेंटेंस हमारा बन गया, द थीप हैड रन अवे। रन अवे। अब क्या लगाएंगे, कंजक्शन के रूप में क्या दिया है, पहले दिया है तो बिफोर लगा देंगे हम यहाँ पे। पुलिस के आने से पहले तो क्या लगाएंगे, द पुलिस कैम। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों इसके अनुसार, कैम। हमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम ऐसे ही बना देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब देखते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा था बिफोर वाला, अब हम देखते हैं बाद वाला यानी आफ्टर वाला। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो बिफोर वाला होता है, एक आफ्टर वाला होता है, यानी एक पहले वाला होता है, एक बाद वाला होता है। तो अब हम देखते हैं बाद वाला या आफ्टर वाला। तो आफ्टर वाले में क्या है, जो काम बाद में होगा उसे हमें पहले लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें सेंटेंस को पढ़ते हैं और करते हैं। कमला के गाना गाने के बाद राधा ने डांस किया था। तो ये दोस्तों आप खुद दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। कमला के गाना गाने के बाद यानी पहले कमला ने गाना गाया है, फिर राधा ने डांस किया है। तो जो बाद में है, बाद आ गया तो इसमें बाद वाला सेंटेंस बनेगा पहले। तो कौन सा बनेगा, राधा वाला। तो कैसे बनाएंगे, राधा। अब देखो दोस्तों, सेंटेंस में रूल में भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राधा, और आपको बता ही दिया है मैंने, पहला सेंटेंस होगा वो पहले वाले में होगा, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनेगा, और जो बाद वाला होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, राधा डांस्ड। अब ये इतना बनेगा, राधा डांस्ड। अब क्या बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर। अब क्या बनाना है हमें, कमला हैड, कमला यानी सब्जेक्ट क्या है दूसरे सेंटेंस में, कमला, फिर हेड लगाना है हमें, फिर क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गाना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, संग, हैड संग। क्या लगाएंगे, हैड संग ए सॉन्ग, संगे सॉन्ग। इस प्रकार दोस्तों इन सेंटेंसों में हमें यही देखना है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस है दोस्तों, तो ये दो टेंसों में बनते हैं। पहला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पहला पास्ट परफेक्ट बनेगा अगर हमें यहाँ पे बिफोर दिया हुआ है या पहले दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इसमें पास्ट परफेक्ट में पहला बनेगा, तो दूसरा किसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बनेगा, इंडेफिनिट में। पहला पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो दूसरा इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पास्ट के में। अगर हमें पहले दिया हुआ है या बिफोर दिया हुआ है तो, अगर हमें आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर या बाद दिया हुआ है, आफ्टर या बाद दिया हुआ है, तो सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस। तो पहला वाला किसमें बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दूसरा वाला किसमें बनाएंगे, दूसरा वाला बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पहला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर आफ्टर दिया हुआ है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, अगर बिफोर दिया हुआ है तो पहले पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और उसका जो दूसरा वाला सेंटेंस है, अगर बिफोर दिया है तो सबसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, अगर आफ्टर दिया है तो सबसे बाद में पास्ट परफेक्ट में बनेगा। रूल आपके ऊपर लिखे हुए हैं, इस प्रकार ये टेंस बनेगा। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। और जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस, आपको उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों स्क्रीन पर देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें मिलाएंगे। थैंक यू दोस्तों।